दोस्तों आजकल हमारे यहाँ की जो टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर जा रहे हैं और पौधे पर थोड़ी सी पानी देने में देर हो जाती है तो तुरंत पत्तियाँ जो है इस तरह से जलने शुरू हो जाती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और धूप बहुत तेज़ निकल रही है और कुछ पौधे की जो कलियाँ है तेज़ धूप के कारण से इस तरह से देखिए झड़ रहे हैं। अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है तो इसी के कारण कुछ कलियाँ जो है वो गिरने लगी है और पौधों की हालत भी आप देख सकते हो। छोटी कुछ कटिंग मैंने लगाई थी उसकी भी पत्तियाँ इस तरह से देखिए जलने शुरू हो गए हैं। और मेरी जो 3rd फ्लोर वाली टेरेस गार्डन है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन नेट लगाने की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे सारे पौधे ऐसे ही खुली छत पर ही रहते हैं और आप देख सकते हो मिट्टी किस तरह से तुरंत सूख जाती है और फूलों की कंडीशन भी देखिए धूप के कारण एकदम जलने लगते हैं। और नीचे जो मेरे इंडोर प्लांट रखे हैं, जो शेड पे रखे हैं, उन पर भी थोड़ी सी पानी देने में देर होती है तो वो भी मुरझाकर उसकी हालत भी देखिए कुछ इस तरह से हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो अभी हमें कर लेने चाहिए। लेकिन एक ऐसा काम है जो अभी हमें अवॉइड करने हैं, वो भी मैं इसी वीडियो पर आपके संग शेयर कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता देते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट काम है। पहला जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है पानी देने का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। इतनी धूप निकलती है इसीलिए हमें 2 वक्त ज़रूर पौधे के अंदर पानी दे देने हैं। और जब भी पानी दे इस तरह से नहला के पानी दे। तो पहला पानी जब भी दे तो पूरी पॉट भर के पानी देने हैं ताकि पानी नीचे तक ड्रेन आउट हो। इस तरह से अच्छी तरह से पानी दे देने हैं। और दूसरी बार जब आप पानी दोगे तो थोड़ा सा आप चेक करो कि मिट्टी अगर सूख जाती है तब अच्छी तरह से फिर से आप पानी दे दो। अगर मिट्टी मॉइस्ट रहती है, कभी कभार जो बड़े वाले पॉट होते हैं उनकी मिट्टी शाम तक भी मॉइस्ट रहती है तो उनको आप शाम के वक्त सिर्फ पौधों को नहला के छोड़ दो, उस पर ज़्यादा पानी मत दो। क्योंकि अगर मिट्टी मॉइस्ट रहती है, मिट्टी गीली रहती है, फिर भी आप पानी देते जाते हो तो उस पर बहुत जल्दी से फंगस लग जाते हैं। और धूप जितना भी निकले, जितना भी गर्मी पड़े, अगर बार बार आप गीली मिट्टी पर पानी देते रहोगे तो आपके पौधे पर फंगस लग जाएगी, पौधे ख़राब होने लगेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। पानी देने हैं गर्मियों के सीज़न में, लेकिन चेक करके पानी ज़रूर दे दें। और जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं दोस्तों, उस पर भी अच्छी तरह से आप इस वक्त शावरिंग करिए। हर रोज़ एक बार आपको शावरिंग ज़रूर करनी है। इस तरह से मैं भी करती हूँ। देखिए जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उन सब पर मैं शावरिंग करती हूँ। और अगर आपके पास सकुलेंट के पौधे हैं तो इन पर भी एक बार आप ज़रूर इस तरह से शावरिंग कर सकते हैं। हर रोज़ दिन में एक बार ज़रूर शावरिंग कर दीजिए इस तरह से। और कुछ कटिंग्स जो मैंने लगा के रखी है उस पर भी मैं हर रोज़ 2 से 3 बार इस तरह से शावरिंग करती हूँ ताकि मेरी कटिंग जो है वो सूखे ना, अच्छी तरह से कटिंग चल जाए। क्योंकि दोस्तों कटिंग लगाने के बाद कटिंग पर मॉइस्चर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इतनी गर्मी में बहुत जल्दी से मिट्टी सूख जाती है, पर जो कटिंग है वो भी ड्राई होने लगती है। तो इसीलिए बार बार मैं इन पर जो है शावरिंग करती रहती हूँ। उसके बाद दूसरा जो काम आप कर सकते हो वो है आपके छत पर अगर किसी भी जगह पर थोड़ी सी छाया बन जाती है या फिर 2-3 घंटे की धूप लगती है, जैसे कि वाटर टैंक के आसपास कई बार धूप जो है वो कम आते हैं, वहाँ पर कुछ पौधे को आप इस तरह से शिफ्ट कर सकते हो। उससे भी कुछ पौधे जो है धूप से बच जाएंगे। और उसके बाद तीसरा जो काम है दोस्तों, इस तरह से जब मिट्टी सूख जाती है, देखिए तुरंत से मिट्टी जब सूख जाती है तब आपको कर देने हैं मल्चिंग मतलब पॉट के ऊपर कुछ रख देने हैं जिससे कि मिट्टी बहुत जल्दी से ड्राई ना हो। तो यहाँ पर आप जो है राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से चारों तरफ से आपको दे देने हैं। और अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट भी इस तरह से आप मिट्टी के ऊपर डाल सकते हो, उससे भी मॉइस्चर जो है वो बनी रहेगी। और अगर कोकोपीट भी नहीं है तो तीसरा और बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस तरह से जो वीड्स वगैरह निकलते हैं, हमारे गार्डन से सूखे पत्ते निकलते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं मल्चिंग में। तो इस तरह से आप उनको डाल सकते हो। यही मैं ज़्यादातर मेरी पॉट पर यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ मैं जो डालती हूँ वो ये देखिए, अंडे की जो ट्रे मिलते हैं, कई बार कागज़ों की इस तरह की जो ट्रे मिलते हैं, पेपर ट्रे, उसको मैं इस तरह से छोटी छोटी पीसेस करके वो भी मैं रख देती हूँ। मुझे जो है मॉइस्चर मेंटेन करने हैं तो इसलिए मैं तरह तरह की चीज़ें को इस तरह से डाल देती हूँ, तो उससे भी जो है मॉइस्चर रह जाते हैं पॉट के नीचे। ये देखिए 2-3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो रिज़ल्ट अच्छा ही है। बहुत जल्दी से जो है मिट्टी ड्राई नहीं होते हैं।
और इस पॉट पर देखिए, इस पर भी मैंने वीड्स वगैरह सूखे पत्ते डाल दिए थे 2 दिन पहले, और सुबह मैंने पानी दिया था, तो अभी तक इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है। अभी शाम के वक्त है, तो इस तरह से आप मिट्टी को मॉइस्ट रखने की कोशिश करें। और जो जो चीज़ मैंने दिखाई है वो सारे अच्छे से डिकम्पोज भी हो जाते हैं, और जब बारिशों के सीज़न आते हैं आप चाहो तो उनको हटा भी सकते हो। और ये कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो आप इस तरह से जो मैं करती हूँ, ये एक पागलपन ही है दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, मुझे पौधों को बचाने हैं तेज़ धूप से, तो मैं ये भी कर लेती हूँ। पुराने जो कपड़े होते हैं उनको आप इस तरह से 3-4 फोल्ड करके भी पॉट पर दे सकते हो। इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, जो पॉट है वो धूप के कारण से ज़्यादा गर्म नहीं होगी। और अगर जब आप सुबह के टाइम जब पानी दोगे तो इसको भी अच्छी तरह से भिगो देना, तो ये बहुत टाइम तक ऐसी ही मॉइस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम टेरेस गार्डन को सजाने के लिए पॉट को जो है अलग अलग रख देते हैं, सिंगल पॉट कहीं पर रख देते हैं। तो ये काम अभी नहीं करने हैं, क्योंकि सुंदरता से ज़रूरी है हमें पौधों को बचाना। तो इस तपती गर्मी में धूप में अलग अलग पौधे को नहीं रखने हैं, जितना हो सके इकट्ठे रखने की कोशिश करें आप पौधों को, पॉट को, ताकि इन पर जो है एक मॉइस्चर लेवल जो है वो बनी रहती है। इकट्ठे प्लांट्स को रखने में जब आप पानी देते हो तो पानी भी कम लगते हैं और जल्दी से पानी देना भी खत्म हो जाएंगी। और पौधे इकट्ठे रखने से एक दूसरे से जो है इनको ह्यूमिडिटी भी मिलती रहती है। और अगर आपके छत के ऊपर बड़े बड़े पौधे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, उसके नीचे भी आप इकट्ठे पौधों को रख सकते हो। छोटे छोटे पॉट को इस तरह से आप रख सकते हो, उससे भी बहुत तेज़ धूप से जो है पौधे बचे रहेंगे। और जो छोटे पॉट होते हैं उनकी मिट्टी भी जल्दी से सूख जाती है, तो इससे उसकी मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं होगी, पौधे बहुत ज़्यादा टाइम तक सेफ रहेगी। उसके बाद दोस्तों और एक काम आप कर सकते हो, जो बड़े वाले पॉट होते हैं जब हम रखते हैं तो उसके भी आसपास जो है जगह रहती है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पॉट को आप इस तरह से रख सकते हो, जैसे कि मैंने रख दी है। तो छोटे छोटे पॉट यहाँ पर रखने से उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाएगी और पौधे जो है वो अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर पाएगी। दोस्तों मैंने कहा था कि एक काम जो अभी हमें अवॉइड करने से बिल्कुल भी वो काम अभी हमें नहीं करने हैं, वो है रिपोर्टिंग का काम। अगर आपने नए पौधे खरीदिए तो इस गर्मी में आप उनको रिपोर्ट मत करिए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। अगर इस वक्त आपने रिपोर्ट कर दिए तो पौधे कई बार जो है वो शॉक में चले जाएगी, उसकी कोई भी ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। तो जैसे आपने लाए हैं पौधे को नर्सरी से वैसे ही रख दे, बस टाइम से पानी देते रहिए। उसके बाद जब बारिशों का सीज़न स्टार्ट होगा उसके बाद ही आप इनको रिपोर्ट कर दे। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट कर दिए हैं तो अच्छी तरह से इनको शावरिंग करते रहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वक्त आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब रिपोर्ट करते हैं पौधों को, अक्सर पौधे क्ले मिट्टी पर या फिर जो रेड सॉइल पर लगी हुई होती है उनको रिमूव करने होते हैं मिट्टी को, उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी रहती है तो पौधे जो है एकदम से शॉक में चले जाते हैं। तो बस दोस्तों इस तपती गर्मी में यही कुछ बात है जिनकी ध्यान आपको रखने हैं आपके टेरेस गार्डन पर, जो मैं भी कर रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ जानने हो तो कमेंट पर ज़रूर आप पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो बस दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।